देखिए, शादी से पहले जो काम गुनाह हो जाता है, शादी के बाद उसी का ना होना गुनाह हो जाता है। गलत सही कुछ भी नहीं होता, ना तुम गलत ना तुम्हारा काम। फर्क इतना है, सिर्फ लोगों के विचारों में वो गलत है। मैं कहता हूं इस दुनिया में कुछ भी गलत नहीं, सिर्फ समय गलत होता है। पर एक चीज गलत है जो तुम कर रहे हो, कमाने की उम्र में आराम फरमा रहे हो। मेरा नाम दीपक वर्मा है। इस वीडियो को सेव कर लेना। अगर 26-27 तक कुछ नहीं किया ना, तो तुम मुझे किसी फैक्ट्री में मजदूर दिखोगे। और अगर ऐसा नहीं है तो मुझसे आके मिल लीजिएगा। चीख चीख के कहता हूं कि अभी मौका है, कुछ कर लो, कुछ कर लो। और मजदूर वो ही नहीं जो वजन उठाए, वो हर एक व्यक्ति मजदूर है जो केवल रोटी के लायक कमाए। एक वो आजकल सुनी है मैंने कि रानी बनने के लिए मर्यादा की जरूरत होती है, खूबसूरत चेहरों को मैंने महफिलों में नाचते देखा है। मैं कहता हूँ कि ठीक है, आप सही हैं। वो जो राजा की खूबसूरत औलाद है, उसे तुम महफिल में नचा के दिखा दो, हम मान जाएंगे। इनकी मत सुना करो, आप सिर्फ कामयाबी पे ध्यान दो। महफिलों में लड़की हमेशा गुलामों और गरीबों की नाचती है, राजा की नहीं। और अगर बात औरत की मर्यादा की करूं, तो मेरे नजरिए और मेरे अनुभव और मेरे शब्दों में सीधा सीधा ये है कि आप ईमानदार रहिए अपने परिवार के प्रति, अपने प्रति। और तो और कभी किसी को कमिटमेंट भी करो कि हाँ जी हम आपसे विवाह करेंगे, तो ये सोच के करना कि दिल ना ही तो उसका दुखे, ना तुम्हारे माता पिता का और ना तुम्हारा। जो कमिटमेंट तुमने करी है वो केवल एक कमिटमेंट ना हो, वो वादा तुम्हारा एक तहसील के स्टाम्प पेपर से ज्यादा मजबूत होना चाहिए। मौत आ जाए पर तुम्हारे मुंह से कभी झूठ ना निकले। आज के मॉडर्न कल्चर की तरफ तुम नजरिया मत घुमाना, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें नंगा नचाना चाहता है। बात तुम्हें कड़वी लगेगी पर मैं सच बता रहा हूँ। परिस्थिति कुछ भी हो, अपना धर्म, अपने संस्कार, अपने माता पिता को कभी मत भूलना। देखो, गलत संगत तुम्हारी गलतियों से भी ज्यादा खतरनाक है। या ये समझिए कि आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती ही गलत संगत में रहना है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, तुम सजा लेने के हकदार हो उस गलती के जो तुमने की है, लेकिन अगर रहते तुम गलत संगत में हो तो सारे सदस्यों की गलती का बोझ भी तुम पे ही आएगा। अब भले तुम कितने अच्छे हो कि गलती में मच्छर मारो, लेकिन संगत ने अगर हाथी मारा तो सजा के हकदार तुम भी रहोगे। भले तुम्हें अब यही ना पता हो कि वो संगत जंगल गई कब, हाथी पकड़ा कब, मारा कब, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं कहता हूँ अपनी संगत सही रखो। ये उम्र है अभी जो तुम्हें भटकाएगी। 30 तक संगत सही रख लो, बाकी तो तुम खुद ही दुनिया को जान जाओगे। देखिए, क्रिकेट की जो आखिरी बॉल होती है ना, जिस पे या तो छक्का या फिर आउट, उस बॉल के बाद जो होना होता है, कौन जश्न मनाएगा और कौन उदास होगा, ये पहले ही दर्शकों के मुंह पे दिख जाता है। मैं लिखित में दे सकता हूँ, जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में बॉल आएगी, जिस दिन तुम्हारे अपनों को ये लगेगा कि आज के बाद या तो ये गया या ये उठ गया, उस बॉल को आने से पहले तुम्हें अपनों के चेहरे दिख जाए, जैसे क्रिकेट में दर्शकों के दिख जाते हैं, कौन कितना खुश और कितना उदास है। और ये मैं बता दूं तुम्हें, ये दुख की घड़ी अगर तुम्हारे घर के मुखिया पर आई तो चेहरे अपनों के देखने लायक होते हैं। दुनिया के सारे भ्रम टूट जाएंगे तुम्हारे, जिस दिन तुम्हारे जिंदगी में वो क्रिकेट का मैच आया जिस पे आखिरी बॉल पे छक्का या तुम आउट होने वाले हो। अरे भाई साहब, दुनिया को तो छोड़ ही दीजिए। रोज का दूध देने वाला भी जो 6-6 महीने पैसे नहीं मांगता, पता लगता ही कि टीम हारने वाली है, धरने पे बैठ जाता है घर के बाहर। तुम खुद में मजबूत बनो, अपने परिवार को देखो। और तो और कभी मदद करनी भी पड़े किसी की लगे तुम्हें, तो भी उसकी करना जिसे तुम जानते ना हो, जो अजनबी हो, जिसे देने के बाद वो तुम्हें पहचाने भी ना, न तुम उसे पहचानो। इन भिखमंगों को मत दे देना, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। पर मैं फिर भी चाहूंगा वो बॉल तुम्हारी जिंदगी में कभी ना आए।